हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। महेंद्र अब और सतर्क होकर किस्सा सुनने लगा। रवीना तो अभी भी कुछ ही दिनों पहले मेरी ज़िंदगी में आई थी, पर संजना तो बचपन से ही मेरे दिल में बसती है। संजना और मैं जब से पढ़ना शुरू किया तब से हम साथ थे। हमारे घर वाले एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। संजना मेरा पहला प्यार थी और मैं उस पर जब से रवीना मेरी ज़िंदगी में आई, मैं हर दिन रवीना से थोड़ा और पास आता गया, संजना से दूर होता गया। मुझे रवीना के नज़दीक देख कक्षा में तमाम छात्र जलते थे। लड़कियों को रवीना से जलन होती थी और लड़कों को मुझसे, पर सबसे ज़्यादा कोई जलता था तो वो थी मेरी संजना। उसका जलना मुझे जब फिजूल ही लगता था, अब वाजिब लगता है। भले ही आप जिसे चाहते हो अगर वह आपके सामने ही किसी और का होने लगे तो इंसान का खून तो वैसे ही जल जाता है। संजना मुझसे हमेशा कहती थी। मोहित की नज़र बाहर गई। बारिश थम चुकी थी, पर उसका किस्सा और उनकी कॉफ़ी अभी आधी बची थी। महेंद्र ने पूछा, क्या कहती थी? मोहित ने किस्सा चालू रखा। संजना जब भी मुझसे ज़्यादा चिढ़ जाती तो बोलती, तुम भूलो मत वह एक मुसलमान है, तुम्हारे आगे एक साथ कोई भी भविष्य नहीं है, काम तो मैं ही आऊँगी, इसलिए संभल जाओ वरना बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। पर रवीना के इश्क में मैं अपनी आंखों पर पट्टी बांध दी थी, कुछ और दिखता ही नहीं था। देखते देखते 2 साल गुजर गए। मैंने और रवीना ने एक ही कॉलेज में दाखिला लेने की पूरी तैयारी भी कर ली, पर 12वीं कक्षा के बाद संजना आगे क्या करेंगी ना तो मैं कभी जानने की कोशिश की और ना ही कभी बताने की। देखते ही देखते समय बीतता गया। संजना का नंबर भी अब उसकी यादों की तरह मेरे फ़ोन से मिट गया। अब मेरे फ़ोन की कॉल हिस्ट्री में सिर्फ रवीना के नाम का एक ही लंबी लिस्ट होती और उससे घंटों बात करने का रिकॉर्ड। हमारे इश्क में चर्चे पूरे कॉलेज में होने लगे और रवीना भी मुझे उतना ही पसंद करती थी जितना मैं उसे। ना तो मैंने कभी यह सोचा कि वह पराये धर्म की है और ना ही उसने। स्कूल के समय तो मैं रवीना के बहुत आकर्षित थी और उसकी खूबसूरती के लिए उसे चाहता था, पर अब मैं उसे दिल से चाहने लगा था। मैंने कॉलेज में हॉस्टल में रहने के बावजूद कभी रवीना से अब मुझे पता चला दिल से प्यार करना किसे कहते हैं। मुझे और रवीना कैसे भी स्वीकारती, चाहे वह पराये धर्म की हो या कभी उसकी सुंदरता चली भी जाए तो भी मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता था। मोहित किस्सा बीच में रोक कर बाहर देखने लगा। मौसम फिर करवट बदल रहा था। हल्की हल्की बूंदाबांदी फिर से शुरू हो गई। मोहित फिर अपने अधूरे किस्से पर वापस आया और महेंद्र से पूछा, हाँ तो मैं कहाँ पर था? अब रवीना को दिल से चाहने लगे थे। महेंद्र ने याद दिलाया, हाँ अब एक दूसरे को अपना जीवन साथी बनाना चाहते थे, पर अब एक सबसे बड़ी अड़चन थी जिसे हम हमेशा से नज़रअंदाज करते रहे थे, वह थी हमारी अलग अलग कौमें। चलो और कोई बिरादरी या जात होती भी तो चलता, पर एक हिंदू और मुसलमान जात को हमारा समाज हमेशा से ही एक दूसरे का दुश्मन समझता है। हमें अच्छी तरह से मालूम था कि ना तो मेरे घर वाले इस शादी के लिए मानेंगे और ना ही रवीना के। मैंने रवीना से कहा था कि तुम हिंदू हो जाओ ना, तब उसने मुझसे धीरे से कहा, तुम मुसलमान हो जाओ। मैं अपने अम्मी अब्बा की इकलौती हूँ, मैं हिंदू हो गई तो उनका क्या होगा? मैंने कहा, ऐसे तो मैं भी इकलौता हूँ अपने माँ बाप का, और तुम समझती क्यों नहीं? हिंदू धर्म एक शुद्ध और सात्विक धर्म है और तुम एक बार हिंदू बन गई तो मैं अपने माँ बाप को मना ही लूँगा। और मेरे अम्मी अब्बा का क्या? अरे इकलौती बेटी के लिए कितने सपने देखते हैं उसके वालिद, पता है? एक वालिद उसके लिए अच्छा शौहर ढूंढने के सपने देखते हैं, उसके निकाह के सपने देखते हैं, उसके लिए अपनी सारी जमा पूंजी लगा देते हैं और बदले में सिर्फ समाज के सामने इज्जत से उठी नाक चाहते हैं, जो मेरे हिंदू बनने पर शर्म से कट जाएंगी। रबीना ने भी अपना पक्ष साफ साफ मेरे सामने रख दिया, और अगर मैं मुसलमान बन गया तो मेरे माँ बाप का तो सिर गर्व से उठ जाएगा ना। जैसे मैंने भी गर्म दिमाग में बोल दिया, पर अगले ही पल लगा कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वह उठकर चली गई। मुझे लगा कि अभी गुस्सा है, जब शांत हो जाएंगी फिर आ जाएंगी मेरे पास, पर मुझे क्या पता था कि वह मुझसे वास्ता ही छोड़ देंगी और इतनी आसानी से मुझे भुला देंगी। स्कूल के समय जिस तरह रबीना के पीछे मरने वालों की कोई कमी नहीं थी, उसी प्रकार कॉलेज में भी लड़के रबीना के प्रति आकर्षित रहे थे। मुझसे मनमुटाव होने के बाद उसने अपना नया साथी ढूंढ लिया जो उसे ही के
फॉर्म का था और हमारे ही कॉलेज का था। कॉलेज भी अब ख़त्म हो चुका था और हमारा एक दूसरे से वास्ता भी। मैंने कई महीनों तक उसको सोशल मीडिया पर मैसेज करने की कोशिश की, पर हर जगह से खुद को ब्लॉक पाया। मेरा नंबर उसने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। अब मेरे कानों में संजना की उस दिन वाली बात गूंजने लगी, काम तो मैं ही आऊँगी। कुछ दिन उदास रहा और खुद को यही तसल्ली देता रहा कि वह तो वैसे भी मुस्लिम थी, चली गई तो क्या हुआ, पर मैं अपने माँ बाप को तो नहीं छोड़ा ना। मुझे आज समझ में आया कि जिसे तुम चाहो अगर वह तुम्हारे सामने ही किसी और की हो जाए तो कैसा लगता है, और कैसा कुछ ऐसा ही लगता होगा मेरी संजना को उस वक्त। मैंने तय किया कि फिर संजना का हाथ पकड़ूंगा, पर मन ही में विचार किया कि किस मुंह से जाऊंगा उसके पास, क्या कहूंगा उससे कि क्या हुआ मेरे साथ, और मान लो कह भी दिया तो क्या वह मुझे फिर से स्वीकार करेंगी। मैंने अपना स्वाभिमान छोड़कर सोच लिया कि जो कुछ हुआ सब बता दूंगा उसे, उसे ही जीत जाने दूंगा। अगर अपने आप को गलत साबित कर मैं फिर से उसका हो जाऊं तो क्या बुराई है। पर उसने ढूंढने में पता चला कि अब वह दिल्ली में नहीं रहती। सारे सोशल मीडिया को छान मारा पर वह अब कहीं भी नहीं मिली। फिर हताश होकर अपनी ज़िंदगी को रुकने नहीं दिया, बल्कि एक कंपनी में जॉब कर लिया और संजना का मिलना ना मिलना प्रकृति के ऊपर छोड़ दिया। फिर क्या हुआ साहब? महेंद्र सुनना चाहता था कि आगे क्या हुआ। फिर क्या होगा? ज़िंदगी चल ही रही थी, आज नहीं तो कल वह मिल जाएंगी। अगर ना भी मिली तो समझ लूँगा कि मेरी ही गलती की सज़ा है जो उस वक्त उसकी कद्र नहीं कर पाया। मोहित ने बाहर देखा, मौसम की मार और ज़ोर से पड़ने लगी, और जिस तरह से वह महेंद्र मौसम की मार से बचने के लिए ढागे में घुसे थे, उसी तरह और पर्यटक भी ढाबे के अंदर पनाह लेने लगे। ढाबे का कर्मचारी पर फटाफट अपनी सारी टेबलों पर कपड़ा मारने लगा, उनसे बैठने को कहने लगा। तभी मोहित की नज़र एक नौजवान औरत पर पड़ी। उसी बरसात से बचते हुए ढाबे पे आई थी। उस औरत को देख मोहित की आंखें उस पर गड़ी की गड़ी रह गई, मानो दिमाग पर जोर देकर कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। मोहित को पराई औरत को ऐसे घूरते देख महेंद्र बोला, अरे साहब ऐसा मत देखो, वरना बिना बात में दोनों को खुराक मिल जाएंगी। अभी क्यों? मोहित ने आश्चर्य से पूछा, दिखता नहीं क्या नई नई शादी हुई है? तुम्हें कैसे पता? अरे साहब आधे हाथ चूड़ियों से भरे हैं और माथे पे सिंदूर नहीं दिखता क्या? महेंद्र भोलेपन से फिर से बोला, कोई बात नहीं साहब, आपको कैसे पता होगा, पर मुझे सब पता है। नई नई शादी के बाद लड़कियां ऐसे ही फैशन करती है, मेरी वाली भी करती थी ना। कहकर महेंद्र शर्मा गया। मोहित अनमना सा रह गया, मानो महेंद्र की बात वह मानना ही नहीं चाहता था। अरे क्या हुआ साहब, जानते हो क्या उसे? महेंद्र ने पूछा। अरे यही तो मेरी संजना है, पर यह शादी और मसूरी का क्या चक्कर? संजना अब पहले से ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगी थी, चेहरे पर ऐसी चमक मानो जिंदगी में कोई चिंता ही ना हो। पर संजना के माथे का सिंदूर और कलाइयों की यह चूड़ियाँ मोहित को अंदर से खाई जा रही थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह यहाँ कैसे। मोहित अपने टेबल से उठकर खड़ा होकर संजना के सामने अचानक से जाकर खड़ा हो गया। दोनों एक दूसरे को मसूरी में देख चौंक गए। उन्होंने ऐसा इत्तेफाक सिर्फ कहानियों और फिल्मों में ही देखा था। संजना ने आश्चर्य से पूछा, तुम और यहाँ पर? मैं तो काम से आया था, कल निकल जाऊँगा, लेकिन तुम यहाँ कैसे? मोहित ने पूछा। मेरी कुछ दिनों पहले ही शादी हुई है, संजना ने एक नौजवान की ओर इशारा करते हुए कहा। इन्होंने ही प्लान बनाया था, हमारे हनीमून मसूरी में ही मनाएंगे। संजना के आगे बड़े मजाकिया लहजे से पूछा, मानो अब सब पता हो, अपना सुनाओ कैसा चल रहा है तुम्हारी और अमीना की ज़िंदगी? शादी वादी हुई? यह कहकर संजना मुस्कुरा गई। बरसात फिर से थम गई। मोहित इससे पहले कुछ बोलता, संजना के पति ने उसे इशारा कर जल्दी से चलने को कहा। संजना ने भी जवाब सुने बिना ही मोहित को अलविदा कह दिया, आगे बढ़ गई। संजना ने पीछे मुड़कर मोहित को देखा और बड़ी ही बेरहमी से कहा, क्यों आना पड़ा ना मेरे ही पास? बोले। महेंद्र ने मोहित को दिलासा दिलाते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, चलो साहब, वरना फिर से बारिश शुरू हो जाएगी। वापस भी तो जाना है ना। मोहित दूर जाती संजना को देख रहा था। वक्त उसके हाथ से निकल चुका था।
अब कभी वापस नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, ये तो थी हमारी आज की स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू।